हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ फोरआर्म, स्पेशली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। क्योंकि हम सुपरफिशियल कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट देख चुके हैं और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट था जिसमें हमने देखी थी पामेरिस लॉन्गस, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्लेरिस, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस। और डीप फ्लेक्सर में देखा था हमने फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो बेसिक इंटेंशन होगा और बेसिक जो एम होगा वो है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, जिसके अंदर 12 मसल्स होती हैं, 12 मसल्स होती हैं। इसमें भी सुपरफिशियल कंपार्टमेंट होता है, सुपरफिशियल मसल्स होती हैं और डीप मसल्स होती हैं। जो सुपरफिशियल मसल्स होती हैं वो 7 होती हैं, जिसमें फर्स्ट होती है ब्रेकियो रेडियलिस। नाम से पता चल रहा है, ब्रेकियम मतलब आर्म, आर्म से निकलती है, और रेडियस मतलब अपनी जो लेटरल साइड ऑफ द बोन है आर्म, फोर आर्म की, वहां पर जाकर अटैच होती है, इंसर्ट होती है। नेक्स्ट मसल एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। जब भी लॉन्गस आता है मतलब लंबी इसकी दूरी तय करती है, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। कार्पाई मतलब हथेली में जाएगी, है ना, और रेडियलिस मतलब रेडियल साइड में है, और लॉन्गस मतलब लंबी है। इज इट क्लियर? देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये छोटी होती है, ब्रेविस मतलब छोटी, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। देन एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो उंगलियों को एक्सटेंड करने का काम करेगी वो एक्सटेंसर डिजिटोरम कहलाएगी। देन एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, जो छोटी अंगली है हमारे लिटिल फिंगर है उसके लिए जा रही है, तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है। देन एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस, अल्लर साइड में है इसलिए अल्लेरिस कहा है। एंड देन एनकोनियस, एनकोनियस ऊपर के ऊपर इसका लेना देना हो जाता है ना, ह्यूमरस से निकलती है और अल्ना पर आकर इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारी सुपरफिशियल 7 मसल्स हैं और डीप 5 मसल्स हैं। खासियत ये है कि जब तक हम सुपरफिशियल मसल्स को नहीं हटाएंगे डीप डिसेक्शन करते समय, तो जब तक हमको डीप मसल्स नहीं दिखाई देंगी। तो सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स को हटाने के बाद ही डीप एक्सटेंसर्स दिखाई देती हैं। इसमें फर्स्ट जो है सुपिनेटर है, सेकेंड वन इज एबडक्टर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर, एबडक्ट करना मतलब दूर ले जाना, टू अवे फ्रॉम द टंग। पॉलिसिस मतलब अंगूठे को, लॉन्गस मतलब लंबी है, लंबी दूरी तय कर रही है। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस 3 मसल्स हैं जो डायरेक्टली थंब को कंट्रोल करती हैं। फर्स्ट वन इज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, सेकंड वन इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड थर्ड वन इज एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन इज एक्सटेंसर इंडाइसिस, जो इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगी, तो एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंसर मसल्स। 12 मसल्स होती हैं। अब 12 मसल्स को एक साथ पढ़ना और याद रखना, इट इज लिटिल हार्ड। कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इतनी बड़ी एनाटमी है और उसके अंदर हमको अपर लिम्ब के अंदर छोटा सा पोर्शन है, अपर लिम्ब, और उसके अंदर से क्या पूछेंगे हम नहीं कह सकते, है ना। तो इतने सारे, इतने बड़े अपर लिम्ब में से इस 12 मसल्स को भी, स्पेशली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की है भी, तो ये इसके बाद हैंड की मसल्स हैं, उसके ऊपर हमने आर्म की मसल पढ़ी, फिर पेक्टोरल रीजन की मसल पढ़ी, फिर स्केपुलर रीजन की मसल पढ़ी। तो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो मैंने एक थोड़ा सा फार्मूला बनाया कि यार क्यों ना मेरे बच्चों को मैं कुछ ऐसा दूं जिससे कि उनके लिए ये सब याद रखना इजी हो जाए। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं कि अगर आप इन की पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, है ना, तो आपके लिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट वाइज इसमें बनाए हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट मैंने की पॉइंट्स लेके इसकी हेडिंग डाली है। इसमें देखो आप, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के अंदर 12 मसल्स होती है जिसमें 7 सुपरफिशियल होती है, 5 डीप होती है, इतना याद रखना है ना। देन सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि एक्सटेंसर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि बेसिकली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिस्ट जॉइंट के ऊपर जितनी भी मूवमेंट्स होंगी उसमें एक्सटेंशन वाली जो मूवमेंट है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। दीज मसल्स आर कवर्ड बाय डीप फेशिया, सारी मसल्स होती है कवर्ड, ये भी कवर होती है, विच इज थिकन एट बेक ऑफ रिस्ट। लेकिन बेक ऑफ रिस्ट के ऊपर जाकर ये जो फेशिया है, डी फेशिया, ये थिक हो जाता है एंड फॉर्म्स एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। हमने आगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ा था, यहाँ पर ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बनाएगा, विच कीप्स टेंडन इनटू देयर ओन पोजीशन। ये काम क्या हेल्प करता है कि जितने भी टेंडन इसके नीचे से पास हो रहे हैं उनको उनकी स्थिति पर, यथा स्थिति में बनाए रखता है, उनकी पोजीशन पर बनाए रखता है एट द टाइम ऑफ एक्शन। जब भी एक्शन होता है उस वक्त इनको ये स्थिर करके रखता है, स्टडी करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमरस। देखो, एक और बेसिक पॉइंट मिला कि अब अगर हमको कुछ भी नहीं याद है और हमारे बेसिक पॉइंट जो मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ ये अगर आपको अच्छे से कंठस्थ है, टिप ऑफ द टंग है, आप इसको कभी नहीं भूल रहे हैं, तो आप
अगर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल दिमाग में कि साहब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल है सुपरफिशियल है, तो आप इसका ओरिजिन तो आंख मिच के लिख सकते हैं कि साहब जितनी भी सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन होता है ना, ह्यूमरस से होता है, और वो कहे कोई सी भी रेडियस और अल्ना का उसमें ओरिजिन के अंदर कोई रोल नहीं होता है। नो वन कम्स फ्रॉम रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो ऑल सुपरफिशियल एक्सटेंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ह्यूमरस, नो वन फ्रॉम रेडियस और अल्ना। देन लेटरल कोंडाइल ऑफ ह्यूमर, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस जो है वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। इज इट क्लियर? जैसे हमने मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस को फ्लेक्सर्स के लिए कॉमन ओरिजिन बताया था, तो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है ना। ठीक है, 5 मसल्स यहां से ओरिजिन होती है, 5 मसल्स गेट ओरिजिन फ्रॉम हियर, जिसमें आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस है, एंड एनकोनियस, लास्ट वन इज एनकोनियस। अब 2 मसल्स बची, 7 में से 2 मसल बची, कौन सी? ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। अभी बेचारी 2 क्यों रह गई भाई? इन दोनों क्या बिगाड़ा? इसका सीधा सा गणित ये है कि लेटरल एपिकोंडाइल छोटी सी जगह है, अब वहां पे जगह ही नहीं बची तो कितनी मसल से ओरिजिनेट होंगी, तो क्या हुआ, आएगा लेटरल साइड से लेकिन थोड़ी ऊपर पहुंच जाएगी, तो ब्रेकियोरेडियलिस अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज से निकल जाएगी, है ना। अगर आपको मेरा डायग्राम याद हो, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ाया था, ये अपनी लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है। ठीक है, ये ट्रॉक्लिया है, ये कैपिटुलम है, ट्रॉक्लिया मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। अब यहां से सब ओरिजिन हो गई, देखिए इतनी जगह 5 मसल्स ने घेर ली, अब बची 2, तब ये कहां से आएंगी? तो ये लेटरल सुप्राकोंडाइल अपर 2/3 से ब्रेकियोरेडियलिस निकल जाएगी और लोअर 1/3 से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट निकल जाएगी, तो सारी की सारी लेटरल साइड्स आ गई। जगह कम होने की वजह से लेटरल एपिकोंडाइल पे 2 मसल्स लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज जो है वहां से निकलेंगी, प्लस इंटरमस्कुलर सेप्टा भी अगर मैंने आपको याद हो तो बताया था, वो भी इसके अंदर हेल्प करेगा इसके ओरिजिन, इन 2 मसल्स के ओरिजिन के लिए। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि और क्या हो सकता है, और क्या चीजें हैं जो हमको याद रखना है ना। तो डीप एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म है, नॉट विजिबल विदाउट रिमूविंग द सुपरफिशियल मसल। पहले ही बता दिया मैंने कि सुपरफिशियल मसल्स को हटाए बिना हम डीप एक्सटेंसर्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है कि डीप एक्सटेंसर्स ओरिजिनेट्स, अच्छा अभी हमने सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स की बात करी थी ना, जो लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रही थी ह्यूमरस के। अब हम बताएंगे डीप एक्सटेंसर जितने भी हैं वो ओरिजिनेट होंगी आइदर फ्रॉम रेडियस, या तो रेडियस होंगी, और फ्रॉम अल्ना या अल्ना से होंगी, और फ्रॉम बोथ या दोनों से हो जाएंगी। जितनी भी एक्सटेंसर्स हैं 5 एक्सटेंसर है ना, तो उसमें से जितनी भी हैं या तो रेडियस से होगी या अल्ना से होगी या दोनों से होगी, है ना, एक्सेप्ट सुपिनेटर, क्योंकि सुपिनेटर क्या है, ये ह्यूमरस से भी ओरिजिन इसका होता है, सुपिनेटर का आल्सो गेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमरस। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, वाइमम अक्सर पूछते हैं कि ऐसी कौन सी मसल है जो रेडियस से भी ओरिजिन होती है और अल्ना से भी ओरिजिनेट होती है, तो इसमें आपके लिखना है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडियस एंड अल्ना बोथ। ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया इसको एंड हाईलाइट किया है। ठीक है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडियस एंड अल्ना बोथ। 3 मसल्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ थंब, ये भी हमको पता है कि पॉलिसिस जहां भी वर्ड आया मतलब वो अंगूठे से संबंधित है, थंब से संबंधित है। ओके, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अल्ना ओनली। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस छोटी वाली रेडियस से ओरिजिन होती है ओनली। एक्सटेंसर इंडाइसिस गेट्स ओरिजिन फ्रॉम अल्ना ओनली। ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर के लिए आ रही है वो अल्ना से। ये की पॉइंट्स तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको दिमाग में रखना है कि कहां पे क्या लिखना है। देन अब हम बात करेंगे ओरिजिन्स की, है ना, तो कैसे याद रखेंगे। जस्ट मैंने बताया कि अब हर मसल्स को याद रखना टफ है, तो मैंने आपको थंब रूल बता दिया। तो सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स तो आपको याद रहेंगे हमेशा, आई थिंक कि ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को छोड़कर जितनी भी मसल्स हैं वो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन होती है। ठीक है, ये 2 को छोड़कर बता ही चुका हूं। ठीक है, अब इनका इंसर्शन देख लीजिए बेटा, इंसर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम डीप का ओरिजिन ले लेंगे, तो इंसर्शंस भी बहुत कॉमन, बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आई थिंक इट वुड बी मोर इजियर टू यू, है ना।
थोड़ा सा याद रखना है। देखो मैंने आपको मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन को कैसे याद रखा जाए एक थंब रूल बता चुका हूँ कि हमेशा डायग्राम को दिमाग में रखो। अगर आपके दिमाग के अंदर डायग्राम है तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। देखो बहुत मेहनत करके मैंने आपको डायग्राम बना के दिया, मेरे ख्याल से बुक में आपको नहीं मिलेगा ये डायग्राम, है ना। आप इसको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कहीं पर तो एक एक मसल को ढूंढेंगे, फिर आपको मिलेगा। तो मैंने आज सुबह सुबह बैठ के इसी को बनाया है कि यार कैसे मैं बच्चों को समझाऊं कि यार कैसे इसका इंसर्शन हो रहा है। आपको कुछ पॉइंट्स बना के बता देंगे कि साहब यहाँ से ओरिजिन हो रही है, इंसर्शन का डायग्राम नहीं मिलेगा आपको कहीं भी बुक के अंदर, या आपको फिर उसके लिए छानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपना जो बेसिक डायग्राम हमेशा मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ उसको बनाया है, और उसके बाद इनको समझाने की कोशिश की है ना। वेयर इज माई ब्लैक पेन। देखो ये अपना लेटरल इपिकोन, सॉरी, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, इट इज लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ये आपका ट्रोक्लिया या कैपिटुलम, यहाँ पे मैंने आपको बना के दी है अल्लाह। ये है रेडियस, हेड ऑफ द रेडियस, नेक ऑफ द रेडियस, रेडियल ट्यूबोसिटी, अगेन सॉरी, ये आ गई। बहुत ही स्पीड से बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाए, है ना। ये हमने बना दी मान लो कार्पल्स, है ना? और यहाँ से डायरेक्ट अब मैं बोन बनाने की बजाय थंब बना देता हूँ, और ये इंडेक्स फिंगर बना देते हैं। यहाँ से इसको लिटिल फिंगर बना देते हैं, ये मिडिल फिंगर हो जाएगी, ये ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, और ये इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। अब बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करूंगा मैं, आपको याद हो जाए ऐसे। तो देखो अब ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुप्राकॉन्डाइलर रीज, ठीक है, टू थर्ड, अपर टू थर्ड यहाँ से आई। बहुत ही फास्ट बना रहा, इंसर्शन इसका देख लो स्टाइलेट प्रोसेस के बेस पे आके हो जाएगी। मैं ग्रीन कलर से एक धागा बना रहा हूँ, समझ लो बस, ताकि आपको याद आ जाए। हो गया, इसका इंसर्शन समझ में आया। कहां पर हो रहा है, बेस ऑफ द स्टाइलेट प्रोसेस पे इसका इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मसल हमारी कौन सी है साहब, तो नेक्स्ट मसल हमारी है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। अब हमको देखो ये है हमारा फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट काउंट करते हैं हमेशा थंब को, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड पे मिडिल है, फोर्थ पे ये है रिंग फिंगर, और फिफ्थ पे लिटिल फिंगर है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस की। यहाँ देखो एक चीज और इसमें समझ लो आप लोग कि फिंगर से पहले पहले ये सब मेटाकार्पल्स है, एक दो तीन चार ने पांच, इज इट क्लियर, ये पांच मेटाकार्पल्स हो गए। बहुत रफ बना रहा हूं मैं, है ना। चलो एक और यहाँ बताइए दो, ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स, ये मिडिल फेलिंग्स, ये डिस्टल फेलिंग, प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल, बिल्कुल रफ, ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, यहाँ तक तो मेटाकार्पल प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है, क्योंकि इसमें मिडिल नहीं होती थंब के अंदर। तो अब हमारी जो सेकंड मसबोन है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, इसका जो इंसर्शन होता है बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, ये सेकंड है तो इसके बेस के ऊपर, तो यहां से निकली लोअर से, लेटर सुप्राकोंडाइलरी से, और यहाँ पर आकर इंसर्ट हो गई। इज इट क्लियर, है ना। फिर थर्ड मसल अपनी कौन सी है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, तो ये आएगी इंसर्टन कहां पे होगा, इसका बेस ऑफ दी थर्ड मेटाकार्पल बोन। इसको पिंक कलर से ले लेता हूं, इज इट क्लियर, ये पिंक कलर, ठीक है। ओरिजिन तो मैंने बता दिया, लेटरल सुप्राकोंडाइलर, लेटरल एपिकोंडाइल से होता है, और ये थर्ड वाली है, तो इसके ऊपर आकर ये बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन यहां तक आ गई। इज इट क्लियर, तीन मसल हो गए। अब नेक्स्ट कौन सी अपनी, नेक्स्ट मसल है अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब डिजिटोरम मतलब उंगलियों के लिए, तो ये चार उंगलियों पे जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट को अपन हटा रहे हैं, थंब के लिए तो अपने पॉलिसिस अलग ही एक ग्रुप बना रखा है ना, तो उसको हटा रहे हैं अपन। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम उंगलियों को एक्सटेंड करने वाली, तो ये बेस ऑफ मिडिल फेलिंजेस, ये मिडिल फेलिंजेस है। तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड टू फिफ्थ यहां से आइए, और देखो यहाँ पे आकर कैसे इसने करा, एक टेंडन इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, है ना। क्लियर, क्लियर, कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ बेटा, देखो इज इट क्लियर। देखो यहां से ओरिजिनेट हुई, ये आई, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड टू फिफ्थ मिडिल फेलिंजेस, बेस ऑफ द सेकंड टू फिफ्थ मिडिल फेलिंजेस। तो ग्रीन कलर से हो गया हमारा ब्रेकियोरेडियलिस, पर्पल कलर से हो गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस,
पिंक कलर से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, देन ऑरेंज कलर से हमने बनाया है एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब नेक्स्ट मसल है हमारी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ठीक है, या एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी कर लेते हैं, काम करते हैं। पहले अपन एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को ले लेते हैं। तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का जो ओरिजिन होता है वो रेडियस से होता है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया ना एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी गेट्स ओरिजिन फ्रॉम लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, सॉरी, है ना। और ये आके कहां पर जुड़ेगी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, इंसर्शन कहां पर हो रहा है इसका, एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ लिटिल फिंगर, ये यहाँ पे एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ लिटिल फिंगर, तो ये आ गया आपके एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। इज इट क्लियर। फिर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी अपना ओरिजिन यहाँ से लिया है, लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहे ऊपर से आ रही है, और ये एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी यहाँ तक आ गई। इज इट क्लियर, इंसर्शन समझ में आया आपको यहाँ पर। अब लास्ट मसल हमारी बच रही है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस अगेन ओरिजिन हम बता चुके हैं आपको, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस का क्या था ओरिजिन, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस का लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से था, ठीक है। और इंसर्शन कहां हो रहा है, अब हमारा क्या बचा, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन बची है, तो बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन ये यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस ऐसे आई और बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे आके इंसर्ट हो गए। तो आज मैंने सुबह इसको, मैंने खुद पहले मेहनत करी कि मैं कैसे इसको इजीली बच्चों को समझा पाऊंगा, तो ये मेरा एक तरीका बताया था बेटा आपको। देखो ये मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया, ये तो मैंने रफ बनाया आपके लिए। एक लास्ट मसल बची एनकोनियस, तो एनकोनियस तो आपको बता ही दूंगा मैं आपको, एनकोनियस की कैसे हो रही, लेटरल सर्फेस ऑफ ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर, मतलब ऊपर के ऊपर इसका तो कार्यक्रम हो जाता है बेटा, है ना। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकली है एनकोनियस, प्लस सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट भी है इसमें, सुपीरियर रेडियोलर लिगामेंट भी है इसके अंदर, और यहाँ पर ये है ना, ये अपनी पोस्टीरियर सरफेस है, तो यहाँ ये लेटरल सरफेस जाएगी इसकी, है ना, पोस्टीरियर बाटर के साथ मिला के लेटरल सरफेस, तो यहाँ पर आकर एनकोनेस यहीं कहीं पर जुड़ गया, पर लेटरल एपिकोंडाइल पूरा कवर करते हुए एनकोनेस बन जाएगी आपकी रेड कलर से, सॉरी दिख नहीं रहा है, अभी देखो लेटरल एपिकोंडाइल से निकली और ये आपकी लेटरल सरफेस ऑफ दी अल्ना है, यहाँ पर आकर जुड़ गई, ऊपर के ऊपर इसका कार्यक्रम हो गया एनकोनियस का रेड कलर से। इट इज क्लियर। तो देखो इस डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये आपकी सारी की सारी सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स का ओरिजिन है ना, इसको आप थोड़ा सा याद रखें। ये देखो ये डायग्राम को आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये इजीली याद रहे। ये आपको बुक में शायद ही मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि मैंने देखी भी नहीं बुक अभी, तो अक्सर मुझे बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो आप ये देखो, क्योंकि अपन जो थ्योरी याद है उसी को अपन प्रैक्टिकली इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, तो अपने को बहुत ईजी हो जाता है। तो ये आपकी सारी की सारी मसल्स हो गई सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की। अब हम डीप कंपार्टमेंट की मसल देखो, इनको जब हम काट के हटाएंगे, अलग करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमको डीप मसल्स, डीप एक्सटेंसर मसल्स दिखाई देंगी। ओके, मैं फटाफट आपको डीप एक्सटेंसर्स बता देता हूं कि डीप एक्सटेंसर्स का जो ओरिजिन है बहुत इजी है। डीप एक्सटेंसर्स का ओरिजिन देखो ये कैसा है कि सारी के सारी अपनी जो डीप एक्सटेंसर्स हैं, सबसे पहले सुपिनेटर है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है। अब यहाँ पर देखो सुपर अपनी सुपरफिशियल एक्सटेंसर थी, उसमें पूरा ह्यूमरस का रोल था, रेडियस अल्ना का कोई रोल नहीं था। डीप एक्सटेंसर्स में रेडियस और अल्ना भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इन्हीं से इनका ओरिजिन होगा, एक्सेप्ट सुपिनेटर। सुपिनेटर लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होती है, प्लस सुपिनेटर क्रेस्ट ऑफ अल्ना से भी ओरिजिन इसका होता है, दो जगह से होता है। बाकी एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस रेडियस एंड अल्ना दोनों से हो रहा है, और लिखना क्या है, शेफ्ट शेफ्ट शेफ्ट, शेफ्ट ऑफ रेडियस अल्ना, शेफ्ट ऑफ रेडियस, शेफ्ट ऑफ अल्ना, शेफ्ट ऑफ अल्ना, है ना, सब पोस्टीरियर सरफेस होती है। इतना याद रखो, सारी की सारी का ओरिजिन कहां से है, पोस्टीरियर सरफेस। अब एक्सटेंसर एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, शेफ्ट ऑफ रेडियस अल्ना, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, शेफ्ट ऑफ रेडियस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, शेफ्ट ऑफ अल्ना, एक्सटेंसर इंडाइसिस, शेफ्ट ऑफ अल्ना। इज इट क्लियर, बहुत इजी है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, सारे के सारे ओरिजिन आपको याद हो जाएंगे। इंसर्शन के अंदर अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका इंसर्शन है और कोई टफ भी नहीं है, इजी है। इंसर्शन कैसे याद रखेंगे कि जो सुपिनेटर है वो नेक और होल शेफ्ट ऑफ ओवर 1/3 ऑफ रेडियस के ऊपर जाकर इंसर्ट होती है। इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो आप इस डायग्राम को अगर आप चाहें तो ये भी आपको, मुझे नहीं लगता कि बुक में मिलेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही आपको, सॉरी ये मैंने आपको इसका रख दिया है, मैं आपको इसका डीप का बताता हूँ डायग्राम। डीप का ये डायग्राम बनाया था मैंने, देखो ये डीप मसल्स का है ना। इसमें गलती से मैंने एनकोनियस भी बना दिया है, इसको आप थोड़ा सा एनकोनियस को हटा सकते हैं, है ना। ये देखो आप, इसमें सुपिनेटर है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, ये
स्काई ब्लू कलर से सुपिनेटर बनाया है, ग्रीन कलर से एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बनाया है। देखो कैसा यहाँ से ओरिजिन हुआ है ना, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हुई है, ठीक है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस दो जगह से हो रही है, रेडियस अल्ना से भी हो रही है और रेडियस से भी हो रही है। इंसर्शन हो रहा है बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। देखो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे इंसर्शन, जो जिस मसल से, जहां से जिस मसल कलर है उसका इंसर्शन के अंदर अंडरलाइन उस कलर से कर दी है, ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस ब्राउन कलर से बनी है, इसका इंसर्शन हो रहा है बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब। ये देखो डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब पे आकर इंसर्शन हो गया है। ब्लू कलर से एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस बनी है, इसका इंसर्शन क्या हो रहा है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब पे हो रहा है। दिख रहा है अपना यहाँ पे, बिल्कुल इसी डायग्राम के अंदर अगर आपने याद रख लिया तो आपके इंसर्शन सारे याद हो जाएंगे। एक ऑरेंज कलर से बनी मैंने एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडेक्स फिंगर के लिए है एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो एक्सटेंसर इंडाइसिस का जो इंसर्शन है वो एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पर जाकर इसका इंसर्शन। तो इट इज ऑल अबाउट द इंसर्शन एंड ओरिजिन ऑफ द डीप एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोरआर्म। इज इट क्लियर? ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको और कहीं पर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, इसी डायग्राम से आप अपना काम कर लें। अब नेक्स्ट क्या होता है, ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के लिए भी आप मैंने एक थंब रूल याद समझा कि इसको थंब रूल अपन ऐसा बना लेते हैं कि जितनी भी एक्सटेंसर मसल्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दो कि रेडियल नर्व सप्लाई करती है, सही जाएगा बेटा सारी, चाहे वो सुपरफिशियल हो कि डीप हो, रेडियल नर्व। और अगर अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे से क्लियरिटी के साथ लाना है तो कुछ नहीं करना है कि शुरू की जो 3 मसल हैं वो रेडियल नर्व से डायरेक्टली हो रही हैं, और बाकी की जो 9 मसल्स हैं, 3 हो गई, 9 और 3 12 हो जाएंगे ना, इक्वल टू 12, 12 मसल्स हैं टोटल सुपरफिशियल डीप मिला के। तो शुरू की जो 3 मसल्स हैं वो आपकी रेडियल नर्व से कौन कौन सी, एक तो ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस, एक है आपकी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, और एनकोनियस, ये तीनों सुपरफिशियल है ना, एनकोनियस। ये तीनों मसल्स रेडियल नर्व से डायरेक्टली सप्लाई हो रही हैं। बाकी की जो सप्लाई है 9 मसल्स का वो होता है पोस्टीरियर इंटर ऑसियस नर्व, इसी को हम कहते हैं डीप, इसी को कहते हैं ना ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, मतलब अल्टीमेटली है तो रेडियल नर्व ही वो, रेडियल नर्व की ब्रांच है। अगर आपको याद हो, मैंने जब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पढ़ाया था उसके अंदर एंटीरियर इंटरऑसियस नर्व का सप्लाई बताया कि सारी की सारी मसल्स उसी से सप्लाई हो रही हैं एक्सेप्ट 1 और 2 मसल्स, ठीक है। इसी में भी रेडियल नर्व से डायरेक्टली 3 मसल हैं, बाकी जो 9 मसल्स हैं वो चाहे सुपरफिशियल हो कि डीप हो, वो सारी की सारी पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व से सप्लाई हो रही है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से सप्लाई हो रही है। इज इट क्लियर? अब बचा लास्ट में सिर्फ एक्शन। एक्शन तो बहुत ही ईजी बेटा, कैसे, बस नाम देखते जाओ, उसको तोड़ते जाओ और इसके एक्शन को बढ़ाते जाओ, है ना। जैसे हम बात करें कि साहब ब्रेक एंकोनियस, तो एंकोनियस का एक्शन क्या होना चाहिए, एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन करेगी एल्बो जॉइंट के ऊपर, ठीक है। ब्रेकियो रेडियलिस आर्म सही है और पूरे रेडियल को, रेडियस को कवर किया इसने, तो क्या करेगी ये, फोर आर्म को फ्लेक्शन के अंदर हेल्प कर देगी प्लस एक्सटेंसर करवाएगी ये, ठीक है, मिड प्रोन पोजीशन के अंदर, ठीक है। इसी के साथ एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गर जितने भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो मसल एक्सटेंशन और एब्डक्टर ऑफ द रिस्ट ज्वाइन करती है हैंड को, ठीक है। और जहां पे डिजिटी मिनिमी अगर डिजिटल्स वर्ड आ रहा है तो उंगलियों तक पहुंच जाओ, डिजिट जहां वर्ड है तो मतलब उंगलियों को, फिंगर्स को एक्सटेंशन करने में हेल्प करेंगी। जहां पॉलिसिस वर्ड आ रहा है तो वहां पर थंब का एक्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है तो क्या करेगी इसका एक्शन, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एब्डक्ट करेगी और एक्सटेंड करेगी थंब को, या एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है तो ये थंब को एक्सटेंड करेगी मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे। ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है तो डिस्टल फेरिंग्स के ऊपर जाकर इंसर्ट हो रही है, तो एक्शन क्या करेगी, डिस्टल फेरिंग्स को एक्सटेंड करेगी। इंडाइसिस वाला है तो इंडेक्स फिंगर के एक्सटेंड करेगी। तो दीज आर दी एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ एक्सटेंशन कंपार्टमेंट। 25 मिनट लग गए इसको बनाने में, मतलब इस वीडियो को बनाने में, लेकिन इन 25 मिनट में आप 12 मसल्स देख चुके हैं और मैंने कोशिश करी कि शॉर्ट्स जितनी जल्दी, अच्छा उसमें अपन डायग्राम बनाया तो टाइम लगा है, अगर अपन डायग्राम दिमाग में हो और आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो हार्डली 5 से 10 मिनट का काम है कि आपकी सारी की सारी मसल डिवाइस हो जाए। 5 मिनट के अंदर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट डिवाइस होता है। आपको कुछ थंब रूल्स की पॉइंट्स बताए थे, अगर आप उसको याद रखते हैं तो आई होप कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसको हमेशा याद रखें कि कुछ डायग्राम्स को तो आप हमेशा इसको टिप ऑफ दी टंगी रखें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया बेटा आज मैंने इसको, है ना। तो इस डायग्राम को जरूर आप
स्क्रीनशॉट लेके याद रखें, दिमाग में रखें कि यार ये डीप एक्सटेंसर मसल्स ऑफ राइट फोरआर्म है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें।